हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है कमियाँ। रिया किचन समेट कर आई तो देखा केतन अपनी माँ के साथ वीडियो कॉलिंग पर लगे हुए हैं और अपने बेटे देव की ओर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं था। उनकी बेध्यानी का फायदा उठाकर देव ने अपने खिलौने वाली और कपड़ों की अलमारी खाली कर सारा कमरा बुरी तरह फैला दिया था। उसके हाथ और मुंह गीले बिस्कुट से चिपचिपा हुआ पड़ा था, जो शायद केतन ने उसका ध्यान भटकाने के लिए दिया था ताकि वो आराम से कॉल कर सके। और देव ने वहीं गंदे हाथ कपड़ों पर भी लगाकर धुले कपड़े दोबारा धुलने वाले बना दिए थे। रिया को ये सब देखकर इतना गुस्सा आया कि मन किया जोर से केतन पर चिल्ला पड़े, पर पता था कि केतन और सासू माँ दोनों मिलकर उस पर चिढ़ जाएंगे। इतवार को वैसे ही केतन खाने में इतनी डिमांड करता है कि नाश्ते की किचन समेटने में ही बहुत देर लग जाती थी, तो ऐसे में क्या वो अपने बेटे को नहीं संभाल सकता था। देव तो चलो अभी 2 साल का ही नहीं हुआ था, पर केतन को तो समझना चाहिए कि छोटे बच्चे के साथ कितना काम होता है। पर उसे रिया की तंगी से कहाँ कुछ फर्क पड़ता था। चिढ़ते हुए उसने देव का मुंह हाथ साफ किया और दुखती कमर के साथ कमरा समेटने लगी। तभी उसके कानों में केतन और अपनी सासू माँ की बातचीत पड़ी। ठीक है ना माँ, फिर ये पक्का हुआ कि देव के जन्मदिन को हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। केतन की बात सुनते ही उसे बड़ा गुस्सा आया कि उसके बेटे के जन्मदिन मनाने की बात हो रही है और वो भी उससे बिना कुछ डिस्कस किए। पर यह भी रोज का था। सासू माँ दूर भले बैठी हों, पर हर बात में अपनी टांग जरूर अड़ाए रखती हैं। यहाँ तक कि उसके घर में मेड लगेगी या नहीं, और लगेगी तो किस काम के लिए। बड़ी हंसी आती थी उसे जब उसकी सहेलियाँ उसे कहती थी कि तू बड़ी लकी है, अकेली रहती है, हम अपना मन सबके सामने खोल भी तो नहीं सकते। तभी केतन की आगे की बात सुनकर उसका माथा ठनक गया। मुझे 2 दिन के लिए ऑफिशियल टूर पर जाना है माँ। वहाँ से मैं सीधा आपके पास आऊँगा। आप और रीमा मेरे साथ आ जाना। हम देव के जन्मदिन वाले दिन सुबह 11 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे और शाम को 5 बजे का पार्टी का टाइम रख लेते हैं। सासू माँ भी केतन के इस प्लान से पूरी तरह सहमत थी। पर अब रिया से और कंट्रोल नहीं हुआ और वो सासू माँ को नमस्ते कहकर बीच में बोल पड़ी। केतन, आपने मुझे तो अपने टूर पर जाने का नहीं बताया। तो अब तो पता चल गया ना, तुम्हें बताने ही वाला था मैं। और अगर आप उस दिन 11 बजे तक वापस पहुँचेंगे तो जन्मदिन की सब तैयारियाँ कैसे होंगी। कैसे होगी का क्या मतलब। भाई तुम करोगी और कौन। केतन, मैं देव को संभालूंगी या तैयारियां करूंगी। आप या तो पार्टी मत रखिए या फिर टूर पर मत जाइए। मेरा जाना नहीं टल सकता और पार्टी रखने का और सबको बुलाने का मेरा बहुत मन है। तुमसे कुछ काम नहीं होता रिया, हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना देती हो, और अगर करती भी हो तो कभी किसी को पसंद नहीं आता। रीमा की सासू माँ ने कहा। रिया को ये सुनते ही आग सी लग गई। ये सही है, हर बार ढेर सारा काम उसके अकेले सर पर थोप दो और फिर बैठ के कमियां निकालते रहो। बैठे बिठाए करा कराया मिल जाता है तो उसकी कद्र नहीं आती। पर अब बस बहुत हुआ। अब रिया सिर्फ पत्नी नहीं थी बल्कि एक माँ भी थी, जिसे पता था कि ये पार्टी उसकी तबीयत पर भारी पड़ेगी और उसकी तबीयत खराब होने पर भी देव को संभालने में कोई मदद नहीं करेगा। देव का जन्मदिन देव और उसकी माँ के लिए ही भारी पड़ जाएगा। रिया ने ठान लिया कि आज नहीं बोली तो वो कभी नहीं बोल पाएगी। उसने केतन को साफ कहा, जन्मदिन मनाने का मन आपका है और सब रिश्तेदारों को भी आप बुला लेंगे। सब आएंगे और आपकी तारीफ होगी कि केतन कितना मिलनसार है। और एक हल्की सी भी कमी रह गई तो आप सबके बीच में मुझे उसके बारे में जोर से बता देंगे। मन आपका है और काम मैं करूं, तारीफ आप पाएं और बेइज्जती मैं झेलूं। अब बस आज से ऐसा नहीं होगा। आपको जन्मदिन मनाने का इतना शौक है तो खुद से तैयारी कीजिए, मैं कोई तैयारी नहीं करूंगी।
आप जबरदस्ती सबको बुलाएंगे तो सबको जवाब भी आपको देना पड़ेगा कि तैयारियां क्यों नहीं हुई। सबको पता तो चले कि आप सबको बुलाकर आप घर पर ही नहीं थे तैयारी करने को। माना मेरी भी बेइज्जती होगी साथ में, पर वो तो मेरी हर बार होती है, पर इस बार आप भी साथ में ही भुगतेंगे। केतन हैरान सा रिया की बात सुन रहा था। रिया बोल तो सच ही रही थी, पर वो ऐसे बोलेगी इसकी उम्मीद उसे नहीं थी। तभी केतन की माँ बोल पड़ी, मुझे पता है तुझे हमारा आना ही बुरा लगता है। उन्हें पता था कि उनका ये तुरूप का पत्ता कभी खाली नहीं जाता। माँ, मुझे पता था कि आप यही बोलने वाली हैं, पर आज मैं आपको मनाने वाली नहीं हूँ। आप ही तो कहती हैं हर बार कि मेरे केतन की किस्मत ही खराब है जो तुझसे उसकी शादी हुई, तो इस बार मैं कहती हूँ कि हाँ, आपके केतन की किस्मत खराब है जो मुझसे उनकी शादी हुई। ये ताना तो करके भी सुनना है तो बगैर करे सही, अब कम से कम हम माँ बेटे तो खुश रहेंगे, है ना देव। और ये कहते हुए रिया ने देव को गोदी में उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।